नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और इसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास आज रीजनिंग सब्जेक्ट की क्लास है और ब्लड रिलेशन की क्लास है, उसमें टाइप 2 हम आज करवाएंगे आपको। और मेरा नाम जितेंद्र, और थोड़े से इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो लर्न विद JR ब्रदर्स आप सर्च कर सकते हैं। और जो हमारा इंस्टाग्राम है वो JR ब्रदर्स 2022 के नाम से है। आप कुछ क्वायरी हो तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे हमारे से पूछ सकते हैं, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपको कोई क्वेरी है मेरे से पूछने के लिए, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, इस पे आपको क्विज मिलेंगी आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी एक्यूरेसी जांच करने के लिए कि आप कितना क्या पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का मोटिवेशन पॉइंट जो है वो हम आपको बताते हैं कि कौन कहता है कि मंजिल किस्मत से मिला करती है। कि कौन कहता है कि मंजिल किस्मत से मिला करती है यदि इरादे ठोस हों। यदि इरादे ठोस हों तो मंजिल भी जुफा करती है। तो दोस्तों, यदि आप इरादों को अपने मजबूत रखेंगे तो आप अपनी हर एक मुकाम हासिल कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी का हर एक पड़ाव पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, टाइप फर्स्ट हमने आपको करवा दिया था पिछली वाली क्लास में। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है एक बार जाके देखें, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। पहले फर्स्ट वाली क्लास देखें फिर टाइप 2 पे आए। तो आज हम टाइप 2 करवाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूँ कि जो हमारा स्टेट पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट आ गई है 13 मई से 16 मई के बीच, और ये 8 पारियों में संपूर्ण किया जाएगा। 8 पारियों में आपका एग्जाम होगा 13 मई से 16 मई के बीच। तो जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भर रखा है, जो तैयारी कर रहे हैं या जो अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो इस चैनल को लर्न विद JR ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासों को नियमित रूप से करें, क्योंकि अभी अपने पास थोड़ा टाइम है तो अपना मिनिमाइज करके थोड़ा स्मार्ट वर्क करके अपन इसको इस मुकाम तक हासिल कर सकते हैं। जिन्हें सोच रखी है स्टेट कांस्टेबल में अपने राजस्थान पुलिस में ज्वाइनिंग लेने की, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास लेने लग जाए, आपको बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं आएगी, और ऑलमोस्ट लगभग जो नॉर्मल जो मैथ है वो भी लगभग सभी एग्जाम में आती है, लेकिन रीजनिंग तो लगभग सभी में आती है, चाहे वो PTET का हो, क्योंकि PTET का भी आपका जो नोटिफिकेशन है जो जारी हो चुका है 1 मार्च से 31 मार्च तक, इसके ऑनलाइन फॉर्म लग रहे हैं। जो BSTC या वो इंटीग्रेटेड बीएड या जो स्पेशल बीएड करने वाले हैं उनके लिए ये फॉर्म अप्लाई होने लग गया है। तो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके भी ये रीजनिंग आएगा, ये टॉपिक भी आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी अपनी क्लास में इंटर रूप से करें
और अपने जो मंजिल है उसको हासिल करें, क्योंकि मैंने कहा था कि इरादे यदि मजबूत होंगे तो मंजिल झुक जाती है। और क्लास हमारी ब्लड रिलेशन की रक्त संबंध। कल मैंने आपको एक SW में क्वेश्चन दिया था, एक ही क्वेश्चन दिया था, तो आप तो सोल्व करके लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पर शुरू से। मैंने दिया था क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ABCD E, F और G एक परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार के सदस्य हैं। आगे क्या कह रहा है, जिनमें 4 व्यक्ति हैं, जिनमें 4 वयस्क हैं, कोमा 3 बच्चे हैं, चार वयस्क और 3 बच्चे। आगे क्या कह रहा है, जिनमें F और G लड़कियां हैं। कौन कौन लड़कियां हैं? F और G लड़कियां हैं। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, A और D भाई हैं, जो A है और D, जो भाई है, और A डॉक्टर है, A डॉक्टर है। हाँ क्या कह रहा है, E एक इंजीनियर है, जो E है वो एक इंजीनियर है। आगे जिसकी शादी भाइयों में से एक के साथ है, जिसकी शादी भाइयों में से एक के साथ है। कौन सा एक है वो नहीं बताया गया है, ओनली पूरी बताया गया है कि एक के साथ है, और उसके 2 बच्चे हैं, और उसके 2 बच्चे हैं। आगे क्या कह रहा है, बी की शादी डी से है। किसकी? जो बी की शादी डी से है, डी से है। आगे कह रहा है, बी की शादी डी से है, जी उनके बच्चे हैं, जो जी है उनके बच्चे हैं। तो सी कौन है? सी कौन है? और कोष्टक में दिखा रखा है सी एक लड़की नहीं है, एक लड़की नहीं। क्वेश्चन जैसे मैं बताया प्रीवियस ईयर का करवा रहा हूं मैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन IAS 2001 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ ये MBA 2009 की परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एक तो IAS 2001 जो हमारी सिविल सर्विसेज की जो सबसे ऊंची जो अधिकारी लेवल की जो नौकरी है उसकी, और एक MBA ये भी अधिकारी लेवल की है। दोनों बहुत ही मोस्ट जॉब है इंडिया जो सबसे ऊंची मानी जाती है। IAS MBA दोनों, ये अपने 8 लेवल की, अपने 8 लेवल की जॉब भी दे सकता है इसको, और ये अपने कॉमर्स लेवल की सबसे ऊंची जॉब है। अब देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। आप तो करेक्ट नहीं करें, लेकिन मैं आपके साथ करता हूँ। क्वेश्चन को लाइन सही एक बार भाषा समझिए। आपको बता दिया कि कितने कैंडिडेट हैं, 7 एक परिवार के सदस्य हैं, जिनमें 4 वयस्क हैं। अब आपको 4 वयस्क में से ये नहीं बताया गया है कि ये 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं कि ये 3 बच्चे हैं। अभी आगे आपको देखना है कि कौन कौन बच्चे हैं और कौन वयस्क हैं। F में G लड़कियां हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, F नेगेटिव और G नेगेटिव।
अभी रिलेशन अपने को नहीं पता, अभी अपने को जेंडर पता चला है, तो अभी जेंडर लिख लेते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद ये लड़कियां होगी और ए और डी भाई हैं, तो भाई मतलब मेल, मेल मतलब पॉजिटिव। अब देखते हैं, और ए एक डॉक्टर है, जो ए है वो एक डॉक्टर है, ए एक डॉक्टर है, ई एक इंजीनियर है। अभी ई का जेंडर अपने को नहीं पता, तो अभी ई का अपने को पॉजिटिव पता चलिए क्या है, इंजीनियर। आगे देखते हैं, जिसकी शादी भाइयों में से एक है, तो भाई ये दो हैं, इन दोनों में से एक के साथ है। अभी अपने को ये नहीं पता कि इसके साथ है किसके साथ है, ठीक है। आप देखते हैं, और उसके दो बच्चे हैं, इसके दो बच्चे भी हैं, जो ई है इसके दो बच्चे भी हैं। जब इसकी शादी भाइयों के साथ हुई तो ये क्या हुई, भाई जो मेल है, जो हस्बैंड होता है कि नहीं होता है, और जो बच गई जो क्या हुई वाइफ, तो वाइफ कौन होती है, फीमेल। जब ई है तो ई क्या हुई, फीमेल, इसका जेंडर अपने को पता चल गया। आप देखते हैं, जो बी है उसकी शादी डी से है। आप देखिए, बी की शादी डी से है, डी अपने को पता है पॉजिटिव है और बी का नहीं पता, लेकिन जब ए पॉजिटिव आ गया तो एक नेगेटिव आ गया, एक पति तो एक पत्नी, तो ये नेगेटिव ऑटोमेटिक यहां से। फिर क्या कह रहा है, जी उनके बच्चे हैं, जो जी है दोनों के बच्चे होंगे, जब इसका बच्चा है तो उसका बच्चा भी होगा। जहां तक आप लोगों को जी का जेंडर नहीं पता कि जी क्या है। अब आगे देखते हैं, सी कौन है, और सी एक लड़की है। अब देखिए, जब दो, इसमें बता दिया परिवार है, चार वयस्क हैं, तो चार वयस्क मतलब दो जोड़े हैं, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा यहां से ये बी का बन गया, तो ई भी शादीशुदा है, तो बच कौन गया, भाइयों में से ए। तो ई किसके साथ संबंधित है, ए के साथ, और ए क्या है अपना पॉजिटिव, और ई क्या है इंजीनियर, और ए क्या है डॉक्टर। आप भूले नहीं, इस वजह से मैंने आपको पोस्ट लिखी है, लेकिन वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप जैसे डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे। उसके बाद दो बच्चे हैं, इसका एक बेटा हो गया, जो भी है बेटा है, बेटी है, प्लस या माइनस जो भी है। दो बच्चे किनके हैं, इनके हैं दोनों। अब बच कौन गया, ए आ गया, बी आ गया, बच कौन गया सी, डी आ गया, ई आ गया, बच कौन गया एफ। अब यहां और बढ़िए, सी एक लड़की नहीं है, मतलब पॉजिटिव। अभी इसका अपने को पता नहीं है ये प्लस है ये माइनस है, कोई पता नहीं है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव है तो अपने को पता नहीं किसका करना है, सी का ही करना है। सी का पता चल गया, ये क्या है उत्तर। ये कौन होगी इसकी माता, ये कौन होगा इसका पिता। इस जोड़े से अपने को कोई मतलब है नहीं, अपने को तो याद करना था, जेंडर निकालना था इनका, इस वजह से ये जोड़ा काम आया। आंसर में काम आएगा नहीं आया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, जो आंसर है इनके, मतलब ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ए का पुत्र, बी क्या है ई की पुत्री, ई की पुत्री, और सी एफ का पिता, और डी का कहना है जी का भाई, जी का भाई, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन ए का पुत्र, ए इसका पिता है, इसका पुत्र करेक्ट है आंसर। अपने को यही उत्तर पता चल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दोबारा से आप चेक कर लेते हैं क्या आंसर ये भी सही हो सकते हैं। वैसे आपका ये आंसर करेक्ट कहाँ है, लॉक कर दीजिए। इसके बाद ई की पुत्री, ई की पुत्री छोड़ना है, ई का पुत्र है, जेंडर अपने को पता है पॉजिटिव, तो क्या हुआ पुत्र, रॉन्ग। एफ का पिता, ये तो कहीं दूर दूर तक की रिलेशन नहीं है, ये तो दूर दूर तक की रिलेशन नहीं है पिता का, तो ये तो भाई या ये इसका भाई है, तो ये पुत्री तो बिल्कुल गलत, एफ का पिता भी गलत। जी का भाई, जी और सी में तो कोई संबंध ही नहीं है यहाँ, क्योंकि यदि यहाँ भाई होता है या फिर इसका भाई होता है जब जाके संबंध बनता है, लेकिन यहाँ इससे कोई लिंक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत। तो कोई नहीं, तो बिल्कुल आंसर आ गया।
ठीक है, तो ए का पुत्र क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जिनका आंसर नहीं आया वो आंसर देख लीजिए, जिनका आ गया वो बहुत अच्छी बात है, आप करिए, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका। नेक्स्ट जो आज आपको करवाएंगे वो होगा टाइप 2। टाइप फर्स्ट आपको करवा दिया, टाइप सेकंड। देखिए टाइप सेकंड में क्या होगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा सिंबल के द्वारा कि ए कोमा जी, ए जी का पिता है, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जैसे बी कोमा भाग ए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बी ए का भाई है, या फिर आगे वो डैश देके आपको जो भी चिन्ह देके वो बता दिया जाएगा, जिसका मतलब ये है ये रिलेशन निकालिए, या फिर ऐसे बता दिया जाएगा कि ए का भाई कौन है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आप कैसे कर देता कि ए का जी से क्या संबंध है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ए का जी से क्या संबंध है, तो ये तो अपना वो ग्राफ बना के प्लस माइनस करके जो भी है सी डी वैसे कर सकते हैं अपन, और जो भाई है ये नया क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे उसकी ट्रिक समझिए आप। आपको ये दे दिया गया क्वेश्चन जो भी दिया गया, और उसमें आपको पूछ लिया कि ए का भाई कौन है, वही ग्राफ बनाओगे, वही आप जैसे बनाया ए प्लस ये संबंध बी माइनस से ये जी प्लस यहाँ सी, जैसे भी हम ग्राफ है इस प्रकार से। अब ऐसे दे दिए कि ए का ए भाई है जी का, जैसे एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, जैसे एक क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है P गुणा Q का अर्थ है, P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि P माइनस Q, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहिन है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर करते हैं आंसर। और P डिवाइड Q का अर्थ है क्या, P Q का पिता है, ठीक है। उसके बाद P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की माता, P है जो Q की माता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दे रखा है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि डी आर का भतीजा, ये रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। ए ऑप्शन है आपको D गुणा M
डिवाइड आर, बी ऑप्शन है डी आर माइनस एम भाग डी गुणा टी। सी जो ऑप्शन है आपका वो है आर माइनस एम भाग डी। जो डी ऑप्शन है वो है आर गुणा एम प्लस में डी। चार ऑप्शन है, गुणा का मतलब है पी क्यू का भाई है, माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है, भाग का मतलब है पी क्यू का पिता है, और प्लस का मतलब है पी क्यू की माता है। आपको ज्ञात करना है डी आर का भतीजा है, और ये आपको ऑप्शन दे दिया गया है कौन सा ऑप्शन ये रिलेशन बना रहा है कि डी आर का भतीजा बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब बताते हैं आपको ट्रिक। भतीजा है इसका मतलब क्या है, जेंडर मेल है नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि मेल किन किन में नहीं है। जो डी है जो आर का भतीजा है, इसका मतलब डी क्या है, पॉजिटिव। आर का भी अपने को नहीं पता, तो डी के देखें कि डी है जो किन किन में पॉजिटिव साइन है और किन किन में नेगेटिव नहीं है, वो रॉन्ग हो जाएगा, वो ऑप्शन नहीं आएगा। एक बताइए यदि ये माइनस है, ये पॉजिटिव की जगह माइनस है, तो यदि सपोज कीजिए रिलेशन सही बन रहा है तो ये भतीजी बनी कि नहीं बनी? आप बताइए भतीजी बनी कि नहीं बनी यदि माइनस आ जाएगा तो जब ये प्लस है तो ये भतीजा होगा। यदि जेंडर मेल है तो मेल यदि जिनमें जेंडर है तो वो ऑप्शन अपने को छांटने हैं और उसके बाद में आपको निकालना है, क्योंकि आपको टाइम बचाना है, मिनिमाइज करना है अपने उत्तर को निकालने में। जितना मिनिमाइज किया जाए आंसर उतना मिनिमाइज करना है। इसी के साथ एक और मैं आपको बताता हूं कि लगभग मोस्ट जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रहते हैं ना, जिनमें जो लास्ट का जो वर्ड रहता है, जैसे लास्ट में इसमें टी है, इसमें आर है और दो में डी है, तो मोस्ट ऑफ जिसमें लास्ट में जो वर्ड होता है उसका जेंडर लगभग पता नहीं चल पाता है। 75% क्वेश्चन में उनका जेंडर पता नहीं चल पाता है। तो जिनमें डी दे रखा है उनको एक मिनट आप साइड में रखो, उनको भी नहीं देखना है। इनमें है अलग, जैसे भाग है तो उसमें क्या कह रखा है एम, इसका अर्थ क्या है एम क्यू का पिता है, एम है जो डी का पिता है, ये मतलब हुआ। तो डी का जेंडर तो अपने को पता ही नहीं चला कि प्लस है माइनस है, ये पुत्र है पुत्री है, ये पता चला नहीं पता चला, तो ये रॉन्ग। अब ऐसे इसको करो एम प्लस डी, पी क्यू की माता है तो एम डी की माता है, डी की माता तो है लेकिन अपने को ये पुत्र है पुत्री है ये नहीं पता अभी, ये प्लस है कि माइनस है, और अपना सिस्टम भी जब भी आएगा जब अपने को जेंडर सही पता चलेगा। देखिए तो इस प्रकार दो ऑप्शन कट गए आपके, आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, वरना आप 1 मिनट में ही क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट में ही आपको सोल्व करना है, इससे भी कम समय में, वरना आप 1 मिनट हर क्वेश्चन की लोगे तो आप 4 या 5 मिनट में क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ऐसे करके तो आपके 20 या 30 नंबर ही आ पाएंगे। इसमें से भी मान लो कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया तो वो नेगेटिव ले डूबेगी, आप समझ रहे हो। देखिए लो ये दोनों क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन है जो गलत। अब देखिए इसमें देखिए डी गुना आर, इसका मतलब क्या है डी एम का भाई है, डी है जो एम का भाई है, और एम भाग आर एम क्यू का पिता है, एम आर का पिता है, तो ये कोई हुआ सिस्टम नहीं हुआ ना, डी और आर का, ये तो इसका भतीजा बन गया, आर बन गया इसका भतीजा, ये चाचा बन गया यहाँ, तो ये रॉन्ग बचा ऑप्शन जी। एक कॉमन सेंस की बात बताऊं तो जब 3 ऑप्शन कट गए, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 रास्ते हैं, आपको कह दिया गया 3 गलत हैं, तो वो एक रास्ता ही है जिससे आपको जाना है, ये रास्ता ही ठीक है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा।
तो यहाँ से ये आंसर आएगा। और अब इसी को आप चेक भी कर सकते हो। अभी क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, अभी सोल्व करके दे सकते हो आप, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए r माइनस है, r क्या दिखा गया है, p क्यों की बहन है, तो r m की बहन है, r है जो m की बहन है। m का जेंडर भी अपने को नहीं पता, m भाग d, m d का पिता है। किसका पिता है, d का, यानी कि पॉजिटिव d क्रॉस t, जो d है जो t का भाई है, जो d है जो किसका भाई है, t का, तो ये दोनों क्या हुए, भाई। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है कि d r का भतीजा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इसका जेंडर से आपको मन नहीं मतलब, यदि ये बुआ है या फिर ये चाचा है, आपका जेंडर प्लस है, तो आप चाहे बुआ हो और चाहे आपका चाचा हो, लगोगे तो भतीजा ही। समझ रहे हो आप, इसका जेंडर नहीं देखना, जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में कह रहा है कि डी आर का भतीजा है, तो डी पॉजिटिव होना चाहिए, आर से अपने को कोई मतलब नहीं है, आर प्लस है माइनस है, क्योंकि एक रिलेशन देखें तो बुआ का भी वो रिलेशन होगा और चाचा का भी वो रिलेशन होगा। इतनी नॉलेज आपको होगी, क्योंकि मैंने भी पहले बताया था कि थोड़ा बहुत जब बेसिक पता होगा आपको, जब भी आप थोड़ा आगे कर पाओगे। तो जब डी पॉजिटिव आ गया और आर इसकी बहन होगी, तो ये इसका भतीजा हुआ नहीं हुआ, तो ये बी आंसर करेक्ट हुआ नहीं हुआ आपका। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये हिंदी वाला नाम भी काम देता हूँ, इनकी थोड़ी जगह कम पड़ सकती है अपने पास, बड़े क्वेश्चन है। अब देखिए, अर्थ वही है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ए माइनस बी, ए बी का पिता और ए प्लस बी, ए बी की पुत्री। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन भी तो बड़े हैं, उतने टफ भी तो हैं, उतने इंपॉर्टेंट भी तो हैं आपके लिए। ए बी का उत्तर और ए क्रॉस बी, 4 सवाल करेंगे, इससे हम कम से कम इसके जो भी सवाल इतने में बन रहे थे। ए बी की पत्नी, ये आपको साइड में रखना है। इससे आप क्या करेंगे, प्लस साइन का मतलब क्या है, माइनस का क्या मतलब है, डिवाइड के क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, इससे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपको पहला मिलता है क्या है, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्नलिखित में किसका अर्थ, पीएस का क्या है, पोता या नाती है। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दे देता हूं, P प्लस क्यू माइनस एस, बी ऑप्शन है P डिवाइड क्यू मल्टीप्लाई एस, और सी ऑप्शन है P डिवाइड क्यू प्लस एस, और डी ऑप्शन है कि P क्रॉस क्यू डिवाइड एस। 30 सेकंड का समय है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप खुद के हाथों से सोल्व करोगे, प्रैक्टिस भी होगी, आपका अभ्यास भी बनेगा, टॉपिक भी समझ में आया नहीं आया ये मुझे भी पता चलेगा। तो 30 सेकंड आपके पास, सोल्व कीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ सबने सॉल्यूशन कर लिया होगा इसका। अब हम चेक करते हैं कि P माइनस क्यू, जो P माइनस क्यू, सॉरी P डैश क्यू है, P डैश क्यू यानी P S का पोता है, यानी P है जो प्लस है, पोता का जेंडर क्या होता है, मेल ही तो होता है,
तो प्लस होगा नहीं होगा? क्या आपको पता है? पोता या नाती, यानी कि क्या तो एस इसका दादा हो या नाना हो या दादी हो या नानी हो। मैंने अभी बताया था कि एस से आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो। आपको पी से मतलब है कि पी पॉजिटिव होना चाहिए, पी का जेंडर मेल होना चाहिए। इससे आपको कोई मतलब नहीं है ये प्लस हो चाहे माइनस हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं जिन जिन मेल का जेंडर पी का जेंडर पॉजिटिव आता है, देखते हैं मेल आता है जिनमें, अंतिम में किसी के भी नहीं है ये पी, सबके स्टार्टिंग में है, तो चाहे पी। जहां एस लास्ट में है तो इसको देखिए, पी प्लस टू, पी है टू की पुत्री है, पी है जो टू की पुत्री है, और टू माइनस क्यों है जो एस का पिता है। रोम भाई बहन हो, जहां से रोम आपको जेंडर नहीं देखना है, पी भाग क्यों, पी है जो क्योंकि क्यों का पुत्र है, यानी पॉजिटिव, क्यों प्लस एस, क्यों एस की पुत्री है, जो क्यों है जो एस की पुत्री है, एस की पुत्री पुत्री है, इसका मतलब माइनस इसका भी अपने को जेंडर नहीं पता, ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। देखिए आंसर आपको दिख गया होगा, ये आंसर आ चुका है, लेकिन अभी हम देखते हैं अगला जो ये ऑप्शन भी देखिए, पी भाग क्यों, जो पी है जो क्यों का उत्तर है यानी कि पॉजिटिव, और क्यों क्रॉस एस, जो क्यों है जो एस की पत्नी है, तो इसके ऊपर जो पीडी आएगी ना, आपको बता दो कि इसके ऊपर जो पीडी आए इसका मतलब आंसर थोड़ा नजदीक पहुंच रहा है, तो इसके थोड़ा कि इसमें लगभग 100% ही कम है आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इसी पीडी में चले, क्योंकि तीसरी पीडी का है, थर्ड पीडी का है ये, मतलब पुत्र पिता पिता, या कहूं तो पुत्र माता और उसकी पिता या माता जो भी है, और यहाँ भी ऐसे होगा। तीसरी पीढ़ी में जा रहा है तो इस साइड में नहीं आना चाहिए, ऊपर आएगा, तो ये आंसर आपका आ चुका है। ये इसकी पुत्री, क्योंकि पुत्री कौन है पी, और इसकी एस, एस की पुत्री कौन है क्यों, और क्यों की पुत्री कौन है पी, पुत्र है पुत्री नहीं है, तो ये क्या है पोता हुआ नहीं हुआ, तो नाती नाती हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पॉजिटिव है, अपने को इसका जेंडर ही पता करना था, ये चाहे नाना हो चाहे नानी हो रहेगा तो नाती, और कोई थोड़ा बन जाएगा, क्योंकि ये इसका रहेगा। यदि इसको ऐसे दे देता कि पी का नाना एस हो, तब अपने को जेंडर की जरूरत पड़ती, इसका जेंडर ज्ञात करना, और अपने को वैसे दे रखा है कि जो लास्ट वाला जो है उसका लगभग जेंडर पता नहीं चलता है 75%, तो आपने सोल्व कर लिया हो कि इसका नाती आंसर आ गया। हमने स्टडी चालू कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम स्टेट कांस्टेबल का एग्जाम आ चुका है, जो तैयारी कर रहे हैं वो आ जाइए। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, जो पुराने वाले जो था पहले करवाया था कल वाली क्लास, उस पर आधारित है कि अभिव्यक्ति p प्लस एस माइनस टी में p का s से क्या संबंध है, p का t से क्या संबंध है, t से क्या संबंध है। कल वाला ही क्वेश्चन है, आप करोगे मैं नहीं करूंगा, 30 सेकंड मिलेंगे आपके पास, इसमें करना होगा आपको ए ऑप्शन बहन, बी ऑप्शन पत्नी, सी ऑप्शन पुत्र, और डी ऑप्शन पुत्री। 30 सेकंड है, फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए।
आप सोच करेंगे क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया है अपनी स्वयं को स्वयं मापे, दूसरा नहीं नापेगा, स्वयं नापे, आप खुद को देखिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, ट्रिक दे रखी है आपको कि किसका, इस सिंबल का मतलब, इस सिंबल्स का मतलब क्या रिलेशन बनता है वो देखिए। इंपॉर्टेंट है जो टाइप है, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इसको फर्स्ट माना है और सेकंड माना है, इन दोनों थर्ड है जो मैं आपको कल करवाऊंगा। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतने इन दोनों जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ना आपको तीसरा भी है, पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, लेकिन फोकस आपको 1 और 2 पे रहेगा, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड पर। टाइप थर्ड पे फोकस देना है तो जहां यहाँ आप 100% दोगे फोकस तो वहां आपको यहाँ 80% देना है। इजी है टाइप थर्ड, आप भी कर लोगे, आपको भी सिंपली समझ में आ जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं होगी। देखिए P प्लस Q माइनस T, इनमें रिलेशन निकालना है अपने P और T में। तो P प्लस S का क्या मतलब है? P S की पुत्री है, तो P S की पुत्री है यानी जेंडर नेगेटिव यानी फीमेल। S माइनस T, माइनस का है ये, S T का पिता है, जो S है जो T का पिता है, तो पिता है यानी पॉजिटिव। T का जेंडर अभी अपने को नहीं पता। अब क्या कह रहा है, P का T से क्या संबंध है? जो P का T से क्या संबंध है? तो ये प्लस माइनस मैंने आपको बताया था, क्या तो ये भाई होगी, भाई होगा या बहन होगी। आपको ये ऑप्शन बंद कर लेगा, ये दिखा देगा, ये ऑप्शन बंद कर लेगा, ये दिखा देगा, या दोनों दिखाएगा इस प्रकार से, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी पूरे ऑप्शन ही बंद कर लेगा, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं देगा। तो अपने भाई है नहीं, बहन है दिखा रखी, तो आंसर भाई, ये आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन फटाफट से जो रिलेशन है जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, स्क्रीनशॉट मान लीजिए क्वेश्चन का। इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी रिलेशन पर आधारित प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। और कौन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है? एसबीआई बैंक का। ये जो अभी मैंने बताया था, ये सारे क्योंकि एक क्वेश्चन में डिवाइड होते हैं। एसबीआई बैंक 2009 परीक्षा में आए हुए चुनिंदा क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ। वैसे ये नहीं कि मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 10-15 क्लास ले ली ब्लड रिलेशन की, ऐसे नहीं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, टाइप वाइज चल रहे हैं यहाँ, तो उस हिसाब से ही है। और बैंक एसबीआई बैंक के एग्जाम में 2009 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या था उसका? इसका थर्ड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अपने कर लिए। अभिव्यक्ति P प्लस Q क्रॉस T, अभिव्यक्ति P प्लस Q क्रॉस T में T का P से क्या संबंध है? P का T से संबंध पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। P का P से क्या संबंध है? आंसर क्या क्या दे रखा है? ए ऑप्शन माता, बी ऑप्शन पिता, सी ऑप्शन पुत्र, डी ऑप्शन भाई और ई ऑप्शन नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं।
सोल्व कीजिए, देखिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता। देखिए तो आंसर जांचिए इसका, आंसर क्या है। इस रिलेशन को इस अभिव्यक्ति में रखना है। बहुत सिंपली क्वेश्चन है, आपको जब रिलेशन पता होगा तो आप आराम से टी और टी के मध्य रिलेशन निकाल पाएंगे। आपसे सवाल चाहे कैसा भी हो आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए p प्लस क्यू, प्लस वाला क्या है, ए बी की पुत्री है। यहां आपको क्या रखना है, p प्लस क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए इसका मीनिंग होगा यानी कि P क्यों की पुत्री है। लैंग्वेज ऐसे नहीं बनानी है आपको, कहीं आप सोचो कि एग्जाम में ऐसे बनाए, शॉर्ट टाइम में लॉन्ग वर्क करना है आपको, तो इस वजह से कम समय में आप डायरेक्ट दिखाएं। तो मैंने आपको बताया था कभी कोई किसी विद्यार्थी को दिक्कत आ रही तो P प्लस क्यू यानी कि P क्यों की पुत्री है, तो P का जेंडर नेगेटिव, पुत्री है, पुत्री कौन होती है, फीमेल। क्यों क्रॉस T, क्यों T की पत्नी है, जो क्यों है जो T की पत्नी है, यानी कि ये पत्नी हो गई तो ये पति होगा, ये माइनस तो ये प्लस। आया समझ में। अब संबंध क्या पूछ रहा है, T का P से क्या संबंध है, T का इस P से क्या संबंध है बताइए। इस P का इस P से क्या संबंध है, ये पति पत्नी है, ये इसकी पुत्री है। आप अब निकाल सकते हैं आराम से। ये क्या होगा, जेंडर दिया हुआ है उसकी तरह मत कर देना कि पति पत्नी है इसकी पुत्री है तो माता पिता आंसर कर दो। जेंडर फिक्स दे रखा है तीनों का, किसी में भी प्लस माइनस दोनों नहीं है, और यहाँ भी आपको आंसर अलग अलग दे रखे हैं माता पिता। तो जब पॉजिटिव है तो ये क्या कहलाएगा, पिता। जेंडर क्या होगा, मेल है, जेंडर यानी पॉजिटिव जेंडर है तो ये मेल होगा, मेल मतलब पिता आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का आता है, टाइप जरूर अलग अलग होते हैं, एक एक क्वेश्चन के 4 प्रकार बन जाते हैं, लेकिन सबका अंक एक एक होता है। अब दिया गया है वापस उसी प्रकार का कि टी, चौथा क्वेश्चन है, टी पी की पत्नी है। टी है जो पी की पत्नी है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, पी क्रॉस एस डिवाइड टी। बी ऑप्शन क्या है आपका, P डिवाइड T क्रॉस T, P डिवाइड S क्रॉस T। सी ऑप्शन P माइनस S डिवाइड T। डी ऑप्शन क्या है आपका कि P प्लस T और डिवाइड S। क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपको इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए शुरू में भी, आप स्वयं सोल्व कीजिए, देखिए आपको आता है नहीं आता है। 30 सेकंड का समय है आपके पास। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा आपने। देखिए सोल्व करते हैं। टी है जो पी की पत्नी है, यानी कि इसका जेंडर माइनस इसका जेंडर प्लस, टी फीमेल पी मेल। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। टी तो जिस क्वेश्चन में फीमेल हो और पी जिसमें मेल हो उसका ज्ञात करना है। मैंने बता रखा था जिसमें लास्ट में आए उसका लगभग पता नहीं चलता है, लेकिन अभी आप देख सकते हो
एस डिवाइड टी। एस है जो टी का पुत्र है, तो यहां भी अपने को टी का जेंडर नहीं पता चला, तो ये गलत। P माइनस एस, यहाँ टी देखिए पी डी, बी ऑप्शन ये एस क्रॉस टी। एस क्रॉस टी मतलब क्या है, एस टी की पत्नी है, एस टी की पत्नी है, ये माइनस ये प्लस। लेकिन अपने को प्राप्त क्या करना है कि टी नेगेटिव आए, और यहाँ क्या दिखा दिया अपने को पॉजिटिव, मतलब कि रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग। सी को देखते हैं, मेल पहचान लिया आपको, यदि मेल सही आ रहा है, मेल फीमेल दोनों सही आ गए, जिसका जेंडर अपने को दे रखा है उसका जेंडर सही मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए। जैसे सी क्वेश्चन देखते हैं, एस डिवाइड टी, एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है यानी पॉजिटिव। अभी अपने को जेंडर पता नहीं चला किसका, टी का। अब P माइनस एस, P माइनस एस, इसका मतलब क्या है देखिए, P किसका पिता है, S का पिता है, P S का पिता है। पिता मतलब पॉजिटिव, ये इसका पुत्र है मतलब ये नेगेटिव। पति पत्नी हुए कि नहीं हुए, आप बताइए, पति पत्नी हुए कि नहीं हुए, ये इनका बेटा हुआ नहीं हुआ, और आंसर जो सिंबल है वो आपके सेम मिले या नहीं मिले, ये माइनस ये प्लस है कि नहीं है, ये फीमेल हुई कि नहीं हुई, ये मेल हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बताइए आंसर सही है या नहीं है। अब डी को एक बार और चेक कर लीजिए, आपके यदि संशय हो तो एक बार डी को और चेक कर लीजिए कि टी डिवाइड एस, टी डिवाइड एस यानी टी एस का पुत्र है। क्या बोल रही है, समझ रहे हो कुछ, इसने तो उत्तर बना दिया इसको टी को, और फिर पी का क्या रिलेशन है कि पी टी की पुत्री है, जब पी भी इसकी पुत्री, इसने तो उल्टा काम कर दिया, इसको वहां बना दिया, इसको पीटी बना दी, यानी पति पत्नी को नीचे कर दिया, और ये क्वेश्चन रिलेशन इस प्रकार आएगा, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए हम अगला क्वेश्चन आप चेक कीजिए, हमारे साथ आप भी सोल्व करते रहिए। एक ही क्वेश्चन के 5 या 6 पार्ट करके दे सकता है, ऐसा आपको सीरीज दे देगा, और उसके 5 या 6 क्वेश्चन बना के दे देगा आपको, जैसे भी हो। ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट पार्ट है, जो है कि अभिव्यक्ति में बताना है कि P क्रॉस Q माइनस टी, P क्रॉस Q माइनस टी में P कोमा टी, P कोमा टी की क्या है, P कोमा टी की क्या है, रिलेशन क्या दे रखा है, पुत्री, बी ऑप्शन माता, सी बहन, डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ई ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप खुद निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे वो आप स्वयं तय कीजिए। 30 सेकंड का समय है, सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। सोल्व कर लिया वो क्वेश्चन, देखिए क्या रिलेशन आता है। इसका जो एक क्वेश्चन है एसबीआई बैंक 2009 का लास्ट पार्ट है,
प्रत्येक पार्ट एक नंबर का आता है, क्योंकि आप सोचो कि एक आधा नंबर का रहा तो क्या बनेगा, प्रत्येक एक एक नंबर का है, टाइम उस हिसाब से है। मैथड ये अपनाना है। देखिए पी क्रॉस क्यों, पी क्यों की पत्नी है, क्यों की पत्नी है, इसका मतलब ये पति हुआ नहीं हुआ, क्यों माइनस टी, क्यों टी का पिता है, जो क्यों है जो टी का पिता है, टी का बीज रिलेशन अपने को पता है नहीं, प्लस है या माइनस। देखिए जब ये प्लस या माइनस अभी अपने को नहीं पता, उत्तर भी हो सकता है उत्तरी भी हो सकती है, लेकिन अपने को रिलेशन किसके बीच में पूछ रहा है, ये देखिए पी टी की क्या है, ये पी है जो टी की क्या है। एक बात बताइए, चाहे ये पुत्र हो चाहे पुत्री हो, माता माता ही होगी, इसका ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पुत्र पुत्री से कोई मतलब नहीं है, ये माता ही रहेगी ना। देखिए तो इसका संबंध क्या होगा, इससे टी की क्या है माता, तो ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए, जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, स्क्रीनशॉट मार दीजिए फटाफट। तो जो एसबीआई बैंक 2009 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपन 500 पार्ट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक एसडब्ल्यू में क्वेश्चन दे देता हूं। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दूंगा, एक पार्ट दूंगा उस चीज का। क्वेश्चन आया हुआ है इलाहाबाद बैंक पीओ एग्जाम में, इलाहाबाद बैंक के पीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए P डिवाइड B, A B का पिता है, दूसरा ये पहला है, उसके बाद P क्रॉस T, B क्रॉस A क्रॉस B, A B की पत्नी है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, A माइनस बी, A माइनस बी, A B की बहन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, आंसर अपने आप आ जाएगा। डिवाइड का मतलब है A B का भाई है, A B का भाई है, डिवाइड का मतलब है ए बी का पिता है, क्रॉस का मतलब है ए बी की पत्नी है, माइनस का मतलब है ए बी की बहन है, और डिवाइड का मतलब है, सॉरी डिवाइड तो 2 बार आ गया, तो बार चेक कीजिए डिवाइड 2 बार कैसे आ गया, सॉरी ये प्लस है, प्लस है, प्लस का मतलब है ए बी का पिता है, और डिवाइड का मतलब है ए बी का भाई है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जो आप एसडब्ल्यू में करके लेके आएंगे, एसडब्ल्यू का क्वेश्चन नंबर 1 जो आप करके लेके आएंगे कि जेड डी की पुत्री है, जेड डी की पुत्री। ऑप्शन नंबर 1 डी क्रॉस के प्लस जे डिवाइड एच, आगे डी क्रॉस के प्लस एच माइनस जे, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, डी क्रॉस के प्लस जे माइनस एच, डी ऑप्शन डी प्लस के डिवाइड जे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए या नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लेके आना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या अब
अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, HW का क्वेश्चन है, हल करके लेके आना है हर हालत में। आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप खुद को धोखा दोगे, हमें धोखा नहीं दोगे, हमारी टीम को धोखा नहीं दोगे आप, क्योंकि कैरियर आपका बिगड़ेगा, हमारा नहीं बिगड़ेगा। तो यदि आप स्वयं अपने को सुधारेंगे तो आप अपने लक्ष्य को अचीव भी कर पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया है आपको नोटबुक में, जो HW में आपको करके लेके आना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसी का ही पार्ट मैं करवाता हूं। संबंध क्या है, M डिवाइड L प्लस T इंटू R का में T का R से क्या संबंध है। में क्या पूछ रहा है, T का M से, सॉरी T का M से क्या संबंध है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इलाहाबाद जो यूपी में है स्थित अपना त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ है, और आया कब था, 2008 में। इसमें 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए एक बार। ऑप्शन है इसके, नेफ्यू मतलब तो समझते होंगे सब हिंदी में, भतीजा, नीस आपको हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे। भतीजी, भतीजा, भतीजी, उसके बाद सी ऑप्शन नेफ्यू, नेफ्यू या नीस, और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, पुत्री। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए, सॉल्व कीजिए यहाँ ही। तो क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा आपने। आप क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए मैंने मार्कर चेंज कर लिया, क्योंकि इसकी साइज थोड़ी फीके पड़ने लगी। देखिए M डिवाइड L, इसका मतलब क्या है, M L का भाई है, जो M है जो L का भाई है। अब ये L का जेंडर अपने को नहीं पता कि L प्लस है माइनस है। देखिए आगे, L प्लस T, L T का पिता है, L है जो T का पिता है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा ना, पिता मेल होता है फीमेल होता है। देखिए T क्रॉस R, T R की पत्नी है, जो T है जो R की क्या है, पत्नी। जब पत्नी ये है तो एक जेंडर क्या बच गया, मेल। जब फीमेल आपको पता है, फीमेल मतलब पत्नी, तो मेल कौन बच गया, पति। ठीक है, अब देखिए तो T का M से क्या संबंध है, इस T का इस M से क्या संबंध है। एक बात बताइए, ये इसकी पुत्री और ये इसका पिता होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए। और पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा या ताऊ होगा कि नहीं होगा। एक रिलेशन चाचा या ताऊ आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, T का M से क्या संबंध है। जो ये T है, जो M का क्या लगता है, तो ये माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए आप। रिलेशन पूछा है आपसे, इसका जेंडर पता है, ये क्या है, फीमेल। इसका जेंडर पता है, ये क्या है, मेल। तो इनमें ये इसकी क्या लगेगी, बताइए
आपकी चाचा की, यदि आप एक फीमेल है तो आपके चाचा की आप क्या लोगी, तो भतीजी होगी कि नहीं होगी, या फिर बोलूं तो मैं इंग्लिश में नीस। अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेफ्यू, जेंडर देखिए आप माइनस दिखा रखा है, प्लस नहीं दिखा रखा, तो नेफ्यू नहीं आ सकता। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि अपने को करेक्ट आंसर पता है। जब अपने को जेंडर पता है, जब अपने को जेंडर पता चल जाता है, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे कि ज्यादा वगैरह के ऑप्शन नहीं आएंगे, उत्तरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाकी जो बचे हुए पार्ट हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगा। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप सोल्व करके लेके आए। HW में जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए और आप अपनी तैयारी जो राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है, राजस्थान पुलिस वैकेंसी आ गई है 13 से 16 मई, 8 पालियों में संपन्न। तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स पे जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही है, लर्न विद JR ब्रदर्स। इससे जुड़ जाइए, अपने वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसका लाभ दिलवाएं। धन्यवाद, जय हिंद।